के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ से सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान की झलक पूरी दुनिया ने देखी। जमीन से आसमान तक हिंदुस्तान के शौर्य की ऐसी चमक बिखरी कि दुनिया की आंखें चौंधिया गई। अपने देश का सामर्थ्य देखकर आज हर भारतीय के रगों में लहू उबाल पा रहा है, जोश हाई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज पूरा हिंदुस्तान स्वाधीनता और शौर्य को सलाम कर रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य और सामर्थ्य देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देश के प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर हिंदुस्तान के पराक्रम को आज एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य का गवाह बने। कर्तव्य पथ पर मिस्र की सेना की एक टुकड़ी ने भी परेड किया। पीएम मोदी ने इस टुकड़ी की हौसला अफजाई ताली बजाकर की। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान का शानदार नजारा दिखा। अनूठी एकता में पिरोई विविधताओं वाली विरासत, नारी शक्ति और आधुनिक युग की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के भारत का खाका और देश की रक्षा करने की फौज की क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय वायुसेना के 45 विमान, भारतीय नौसेना का 1 और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स ने अलग अलग फॉर्मेशंस में रोमांचक फ्लाइंग पास्ट किया। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, हिंदुस्तान की थल सेना का भी जलवा दुनिया ने देखा। खास बात यह है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड में सिर्फ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। हर मैदान फतेह। अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम तक, टैंकर से लेकर क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स तक, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में बनाया गया सेना का साजो सामान कर्तव्य पथ से गुजरा। गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकाली गईं। कर्तव्य पथ से निकली झांकी में भारत के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत से देश और दुनिया को परिचित कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला और ये विरोधियों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने वो ऐलान कर दिया जिसकी उम्मीद भी किसी ने शायद नहीं की। जी हां, अब छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को मासिक भत्ता मिलेगा। इस ऐलान से युवाओं में खुशी है, लेकिन विपक्षी दलों की चिंता बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। ये बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष से मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षित बेरोजगारों को मिली बड़ी सौगात को सीएम बघेल का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। – 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने पूरा कर दिया है। आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं
पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। पार्टी लगातार बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश करती रहती है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि सीएम का ये ऐलान सियासी हवा का रुख मोड़ सकता है। राज्य सरकार ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और ये नए वित्तीय वर्ष से चालू होगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा युवाओं के हित में की है जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नए रोजगार की तलाश है। पर इसके अलावा एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो सिर्फ 0.6% है, जो ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कि हम रोजगार देने पर भी ध्यान देंगे और उसके साथ साथ जो थोड़े बहुत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो ये कह सकते हैं समावेशक विकास की ओर छत्तीसगढ़ की सरकार का एक कदम है। हालांकि बीजेपी ने इस ऐलान को छल बताया है। पार्टी का कहना है कि राज्य के युवा कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने फिर से युवाओं को साधने के लिए अगले सत्र से बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। लेकिन आपने घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर बात किया था कि सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज 4 सालों से किसी भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया नहीं दिया गया। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री जी आप सोए रहे या कांग्रेस की सरकार सोई रही, जो आज फिर से चुनाव आ रहा है तो आपको युवाओं की याद आ रही है। सीएम बघेल ने जगदलपुर के लाल बाग परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं बल्कि कई और बड़े ऐलान किए। मसलन रायपुर में एरो सिटी, आदिवासी पर्वों के लिए 10,000 रुपये, महिला स्टार्टअप के लिए नई योजना सहित कई ऐलानों को विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का मास्टर कार्ड माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस का समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में तिरंगा फहराया और लोगों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा ये कि इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। जबलपुर में तिरंगा फहराने के बाद सीएम शिवराज ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और ऐसे में सीएम के ऐलानों को बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर दोनों चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के सीएम ने मासिक बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसी साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया। इसके साथ ही सीएम ने नर्मदा परिक्रमा पथ और नर्मदा कॉरिडोर के डेवलपमेंट का ऐलान कर दिया। भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण जारी है। हमें लगा कि यहाँ भी जरूरत है, तो एक ऐसा स्किल पार्क जहाँ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को हम ट्रेंड कर सकें, ताकि उनको रोजगार भी मिल सके और हमको ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध हो सके। इसलिए एक स्किल पार्क का यहाँ विकास किया जाएगा। ये कहने के लिए नहीं कह रहा, भोपाल से ज्यादा निर्माण और विकास के काम इस समय जबलपुर में चल रहे हैं, जिसका उल्लेख मैंने बार बार किया है। लेकिन इन कामों के माध्यम से
संस्कारधानी और पर्यावरण की दृष्टि से हो, मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का सवाल हो, श्रद्धालुओं को और सुविधाएं देना हो, और चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, इंडस्ट्री लाने की दृष्टि से हो, जबलपुर को आगे बढ़ाने में ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र बसाने का भी ऐलान किया, जहां गारमेंट टेक्सटाइल की यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में रेसिडेंशियल प्लॉट्स, होटल, हॉस्पिटल और मॉल के लिए भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा भोपाल के साथ साथ जबलपुर में ग्लोबल स्किल पार्क भी बनाया जाएगा। चुनावी साल में कई और बड़ी बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार के बड़े ऐलानों में चुनावी झलक भी दिखाई दे रही है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज भी हो गया। मकसद अगले 7 महीने में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना और सरकार की नाकामी गिनाने के लिए कांग्रेसियों को जमीन पर उतारना। इधर कई कांग्रेसियों के लिए गणतंत्र दिवस भी टिकट दावेदारी के लिहाज से शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बन गया। दिखाते हैं। एमपी में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ जमीनी संघर्ष का आगाज हो चुका है। इसके पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया, लेकिन कांग्रेसी वाकई जमीनी संघर्ष में जुटेंगे, इस पर सवाल है। चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, तो फोकस में पार्टी नहीं बल्कि खुद का टिकट नजर आता है। पूरा माजरा भी आपको बताएंगे। उससे पहले कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पब्लिक से क्या आह्वान किया, आपको सुनवाते हैं। हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, हाथ जोड़ने की, सबको जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, सब समाज सब धर्मों को जोड़ने की संस्कृति है। अब भले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले 7 महीने तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने पर जोर देते हैं, कांग्रेसियों से घर घर पहुंचकर बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाने की अपील करते हैं, लेकिन कांग्रेसियों का फोकस तो टिकट हासिल करने पर है। झंडा वंदन से पहले कांग्रेस से कई बड़े नेता टिकट की दावेदारी के लिहाज से अपनी ताकत का मुजाहिरा करते नजर आए। इस पर बीजेपी ने चुटकी भी ली। कांग्रेस का संबंध लगातार फूट डालो राज करने का रहा है। कांग्रेस का संबंध समाज को तोड़ने का रहा है। कांग्रेस का संबंध समाज की तोड़ने वाली शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण देने का रहा है। कांग्रेस ने देश में अलगाववाद के बीज बोए हैं। कांग्रेस ने देश में लगातार लोगों को लोगों से लड़ाने का काम किया है, जाति से जाति को भिड़ाने का काम किया है। अब ये कितना भी नाटक नौटंकी जोड़ने के नाम पे कर ले भैया, कांग्रेस नहीं जुड़ रही, फेविकॉल लगाने से नहीं जुड़ रही, एक दूसरे के खिलाफ टांग खींचने का, प्रदर्शन करने का, गाली गलौज का, धरने का, तमाम प्रकार के जूतम पैजार का किस्सा वीडियो तमाम आपने और हमने देखे हैं और दिखाए हैं। इसलिए इस जोड़ने जुड़ने का तो बहाना है। अगर किसी सियासी दल में गणतंत्र दिवस भी शक्ति प्रदर्शन का मौका बन जाए तो चिंताएं लाजमी। दरकार जहां पार्टी के लिए संघर्ष करने की है, वहां कोशिश खुद की गोटियां सेट करने की। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो लगातार सक्रियता बढ़ा ही रहा है। भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक और यात्रा शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम चुनावी राज्यों में कांग्रेस लोगों तक अपनी पैठ मजबूत करेगी। भारत जोड़ो यात्रा अब अपने समापन की ओर है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने से पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए इस यात्रा के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। एमपी में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुजूर विधानसभा के मुगालिया छाप गांव से कमलनाथ ने की। इस मौके पर कमलनाथ ने बीजेपी को जुमला पार्टी कहा और दावा किया कि अगले गणतंत्र दिवस पर विधानसभा में कांग्रेस जीत का तिरंगा फहराएगी। हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम है और यही कांग्रेस की संस्कृति है, हाथ जोड़ने की, सबको जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की,
सब समाज सब धर्मों को जोड़ने की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी ने आज मध्य प्रदेश को उन्होंने एक कुपोषण प्रदेश बना दिया। घबराए हुए बौखलाए हुए रहते हैं श्रीमान कमलनाथ जी, और जिस प्रकार की हीन भावना से लेकर वो बात कहते हैं तो उनकी कुंठा उजागर होती है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। जिनको जनता चाहती है उनके प्रति इस प्रकार के कुंठा के भाव व्यक्त करना केवल और केवल खींच प्रकट करना कहलाती है। उधर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। सीएम बघेल के साथ यात्रा में बस्तर के सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं रायपुर में अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास बन चुकी है और विश्व में इतनी बड़ी पद यात्रा किसी जननेता ने नहीं की, इसलिए पूरी भाजपा में बौखलाहट इसको लेकर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी है, तो क्या पद यात्रा के जरिए जीतेंगे फिर एक बार छत्तीसगढ़? देखिए, देश में नफरत का, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द बनी रहे, इस उद्देश्य को लेकर हमारे राहुल गांधी जी के संदेश को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, चुनाव में कितना नफा नुकसान देखते हैं? देखिए, चुनाव में नफा नुकसान बात की बात है, मगर हम देश को एक सूत्र में कैसे पुरोए, हमारा संदेश है। चुनावी वर्ष में आज कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। मतलब साफ है कि कांग्रेस की सरकार ने इन 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये नौबत आन पड़ी कि आज हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक 3 महीने के इस चुनावी अभियान में कांग्रेस देश के 10 लाख मतदाता केंद्रों तक पहुंचेगी। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कमर कस ली है। डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे। पार्टी की योजना घर घर चुनाव प्रचार के अलावा बड़ी संख्या में पदयात्रा और रैलियां करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त यहाँ एक ब्रेक का है।